कभी सोचा है, कभी-कभी जब हम मंत्र जपते हैं, तो सच में आत्मा शांत हो रही है या ईगो और ज़्यादा मजबूत हो रही है? क्या हर मंत्र मोक्ष की तरफ ले जाता है या फिर मंत्र भी बन गए हैं एक मोह, एक ट्रैप, एक इल्यूजन या फिर केतु की माया? नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज इस केतु की सीरीज के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। क्या हर मंत्र मुक्ति देता है या ये भी एक और माया ही है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जो मनन करने पर त्राण दे वही मंत्र है। पर आज मंत्र एक फैशन बन चुका है। कोई इंस्टाग्राम पर जप दिखाता है, कोई रील्स में चैंटिंग करता है। क्या ये आत्मा की पुकार है या मन की बेचैनी को सजाने का एक ड्रामा? केतु यहाँ पर ये पूछता है सभी से कि क्या तुम मंत्र को साध रहे हो या मंत्र ने तुम्हें पकड़ लिया है? केतु और शब्दों का कुछ रहस्य। देखिए, केतु जो है वो एक हेडलेस ग्रह है और मंत्र ये मुख से निकले हुए शब्द। मतलब केतु को शब्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए मौन, साइलेंस, इनर वाणी। केतु मंत्र से नहीं डरता, वो देखता है भावना, वो देखता है तुम्हारा जाप वास्तव में मोक्ष के लिए या किसी इच्छा, किसी सिद्धि या किसी डिजायर के लिए। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ये शब्द नहीं, ये एक अवस्था है। पर केतु कहता है कि अगर तुम जाप कर रहे हो किसी फल के लिए, तो ये साधना नहीं, मोह है। केतु वो समय लाता है जब मंत्र खुद एक बंधन बन जाता है। हर दिन माला के बिना डर लगता है, मंत्र छूट जाए तो पानी भी नहीं पीते। क्या ये भक्ति है या फिर मेंटल ऑब्सेशन? केतु यहाँ पर एक मिरर की तरह खड़ा होता है और पूछता है, तुम मंत्र को जपते हो या मंत्र तुम्हें जप रहा है? ये है मंत्रों का ट्रैप। जब आत्मा गायब हो जाए और रूटीन, काउंट, डिसिप्लिन बच जाए। जैसा कि पद्म पुराण में भी कहा है कि मंत्रो ही फल हेतव भाव रहिता तु व्यर्थः। मंत्र तभी फलदायक है जब भाव हो, वरना वो सिर्फ एक शोर है। जैसा कि हमने इससे पहले के एपिसोड में बात करी थी केतु और देवगुरु बृहस्पति की और शुक्र की, तो आज हम बात कर रहे हैं केतु के साथ बुध की। जब बुद्धि ही मंत्र को डिसेक्ट करने लगे, फेथ, विश्वास जो है वो मर जाता है। और केतु और शनि की बात करें तो ये ड्राइनेस, डल, मैकेनिकल चैंटिंग, जहां भक्ति नहीं बस एक गिल्ट होता है, चैंट ना करने का, जप ना करने का। और जब कभी केतु के साथ बृहस्पति हो तो मंत्र जपने का एक एडिक्शन सा लग जाता है। हर काम से पहले 108 बार मंत्र जपना। पर केतु यहां पर पूछता है, क्यों? डर के कारण कर रहे हो या प्रेम भाव से, भक्ति भाव से? एक सूचना छुपी हुई है। जब जाप भी ईगो को बढ़ाने लगे कि मैं इतनी माला करता हूं, मैं इतना डिसिप्लिन्ड हूं, मैं बिना मंत्र के खाना नहीं खाता हूं, तो केतु वहां इल्यूजन फैलाता है। केतु कहता है, सत्य वो नहीं है जो गिनती में है, सत्य वो है जो भाव में है। केतु देखिए एक मौन ग्रह है। उसके लिए बेस्ट मंत्र क्या है? मौन रहना। अगर आप सभी का केतु कहीं ना कहीं खराब है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज आपको क्या करनी चाहिए?
कि जप से ले जाता है अनाहट ध्वनि की ओर, जहां कोई शब्द नहीं फिर भी सब कुछ सुनाई देता है। केतु कहता है जब तुम जप करना छोड़ दोगे और केवल अनुभव करना शुरू करोगे, वहीं से असली साधना की शुरुआत होगी। जप तभी सफल है जब वो तुम्हारे भीतर की आवाज बन जाए, ना कि कोई फिक्स्ड शेड्यूल। केतु की दुनिया में ना तो आवाज है ना ही शब्दों की भीड़, वहां केवल भाव है, शुद्ध भाव। ना कोई रोजरी, ना कोई शब्द, ना कोई गिनती। बस एक अंतिम प्रश्न, तुम मंत्र जप कर रहे हो या तुम्हें मंत्रों ने बांध लिया है? इसका उत्तर ही केतु का दरवाजा खोलता है, जहां जप नहीं मुक्ति होती है। देखिए साथियों, इस सीरीज का उद्देश्य और इस एपिसोड का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग दिखावेबाजी पे, भेड़ चाल पे, कि कोई आपके YouTube पे, पॉडकास्ट पे आया, उसने कोई उपाय बताया, उसने कोई मंत्र बताया, आप सब लोग एक भेड़ चाल के तहत जपने लग जाते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि राहु और केतु ये एक ऐसे इल्यूजन भरे ग्रह हैं कि इनका हर एक उपाय, हर एक मंत्र लाभ भी देता है और नुकसान भी देता है। बहुत सोच समझ के, कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करके किसी को भी किसी भी ग्रह के लिए उपाय करना चाहिए। आजकल बहुत सारे माध्यम हैं आप लोगों के पास। कई लोग गूगल कर लेते हैं, कई लोग आजकल एआई के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं। क्या एआई के एस्ट्रोलॉजर्स आपको वो समाधान दे पाएंगे जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारी पूजा की विधि में है? अगर आपको लगता है कि दे पाएंगे, तो इसका मतलब आप खुद पहले से ही राहु और केतु के इल्यूजन में फंस चुके हैं। बहुत जल्द इस केतु की सीरीज के अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।